अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं तो ऑनलाइन काफ़ी देर से बैठा हुआ था, सिर्फ मैं आप लोगों का वेट कर रहा था होने का। आपने ही ज्वाइन किया था, सिर्फ अफ़सा ने भी अभी अभी ज्वाइन किया है बिल्कुल। तो एक दो लोग हो जाएं सेशन में तो ज़्यादा बेहतर होता है कि स्टार्ट फिर किया जाए। और जी बिल्कुल, अभी सेशन हम कंटिन्यू कर लेते हैं। कल का सेशन जो है वो होप सो आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं क्लास के टाइम पे रेडी था बिल्कुल, लेकिन जो एक अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, तो कुछ कर नहीं सकते थे उसका। और होप सो मज़ा आया होगा कल आप लोगों को। सोशल मीडिया जो है वो यूज़ करने का मौका नहीं मिला। सोशल मीडिया में सिर्फ इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप जो है वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे आप लोग। तो कैसा रहा कल आप लोगों को, मज़ा आया? मुझे तो बहुत मज़ा नहीं आया। इसकी वजह ये है कि मैं कुछ डील्स फाइनलाइज़ कर रहा था क्लाइंट से, और फिर वो इतना बड़ा ब्रेक आ गया। और फिर जो पेंडिंग काम था वो सारा पेंडिंग का पेंडिंग रह गया। टीम से जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत जो है वो फिर इस चीज़ का आइडिया हुआ कि कनेक्टिविटी मेंटल पीस था। मेरे लिए मेंटल पीस बिल्कुल भी नहीं था। वो मेरे लिए एक हेडेक सी पोज़ीशन क्रिएट हो गई थी, कि असल में हमें जो है वो डेडलाइन्स मीट करनी होती है मल्टीपल क्लाइंट्स की। और ऑफ़िस में जो है मैं रात के टाइम पे मैं अकेला ही होता हूँ। मेरी 2-3 टीम होती है, मेरे भाई वगैरह होते हैं बस। हम लोग ही जो है वो सब चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं। बाकी मेरी जो बाकी टीम है वो अ, नहीं कहते हैं, मुझसे रिमोटिवली कनेक्ट होती है। मैं उनसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, और बाकी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वही है, आपका जो एक वे है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और फिर क्लाइंट से हम जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इससे बहुत इश्यू आ रहे थे। कल की वीडियो देख ली आप लोगों ने? कल की वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर दी थी शाम में, तकरीबन 5-6 बजे के करीब मैंने अपलोड कर दी थी। कल की जो वीडियो थी ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि आप लोग जो है वो फिर वो कंफ्यूज ना हो जाए। कि मैंने जो है वो एक थोड़ा-सा एचआर से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की थी। हम स्क्रीन की तरफ चल लेते हैं, और मैं सिर्फ लॉगिन कर लूँ, 1 मिनट दिएगा मुझे। स्क्रीन पे जो है वो एचआर से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबको पता है एचआर क्या होता है और क्यों यूज़ होता है? कल मैं बता भी रहा था, कल की वीडियो में मैंने बताया भी था। एचआर बेसिकली जो है वो साइट को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ होता है, और साइट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें एक्सप्लोर की जाती हैं उनसे रिलेटेड वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, कल का सेशन जो है वो कल के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया कि डैशबोर्ड से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें होती हैं, और हम किन-किन चीज़ों को किस-किस तरह से देखते हैं, और किन-किन चीज़ों को जो है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें किस तरह क्या-क्या चीज़ें करनी है। सही। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट हम ले लेते हैं यहाँ से कोई। ये वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं, इसके स्टैट्स हम ओपन कर लेते हैं। सही। अब इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी होगी। बैकलिंक्स पता है आप लोगों को क्या होते हैं, रेफरेंस डोमेन्स आप लोगों को पता है क्या होती हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, बेसिकली ऑर्गेनिक कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कीवर्ड्स वो होते हैं जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपकी वेबसाइट जो है वो कहीं न कहीं किसी न किसी पेज के ऊपर आ रही होती है। सही। ये देखिए, आप आपको जो है वो पोज़ीशन बता रहा है, 9 पोज़ीशन पे आपकी वेबसाइट है, 18 पोज़ीशन पे वेबसाइट सॉरी, इस कीवर्ड के ऊपर ये पोज़ीशन है इस वेबसाइट का, इस कीवर्ड के ऊपर ये पोज़ीशन है वेबसाइट का, 2 इम्प्रूव है, 7 इम्प्रूव, 36 इम्प्रूव। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि कौन से कीवर्ड को जो है वो कौन से कीवर्ड के ऊपर इम्प्रूवमेंट है। साथ में हमें इस चीज़ का भी आइडिया होता है कि कौन से कीवर्ड के ऊपर वॉल्यूम अच्छा है।
फॉर एग्जाम्पल इस कीवर्ड के ऊपर वॉल्यूम अच्छा नहीं है लेकिन पोजीशन 9 है, 350 की वो वॉल्यूम का है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके साथ साथ हमें इस बात का भी आइडिया होता है कि इसकी जो ज़्यादातर कीवर्ड्स हैं वो ब्राज़ील के अंदर रैंक है। 5 कीवर्ड्स जो है वो हमारे यूएस और बाकी 3 जो है ये पुर्तगाल और स्पेन। अच्छा ये स्पेन नहीं है, वियतनाम है ये। सही। यहाँ पर देख लें, ये पता चल जाएगा कि कहाँ-कहाँ कौन-कौन सी चीज़ें अपडेट हुई हैं, कौन-कौन सी लोकेशंस पे ये रैंक हो रहा है। अब हमारे पास जो है ना वो हर चीज़ होती है एक वेबसाइट से रिलेटेड। अगर हमें कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो यहाँ पर ओवरव्यू के अंदर ही हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। हमें बेसिकली सिर्फ एचरेफ को समझना होता है, एचरेफ क्या-क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहा है और हम किन-किन चीज़ों को कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वेबसाइट के कितने डू फॉलो बैकलिंक्स हैं, ये हमें पता चल रहा है 85 डू फॉलो बैकलिंक्स हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट जो होती हैं जिनके डोमेन जो है वो गवर्नमेंट रिलेटेड होती हैं, उनके 3% जो है वो इसकी जो है वो बैकलिंक्स मिले हुए हैं। डॉट कॉम से 41% है। तो यहाँ पर एक रेफरेंस डोमेन से रिलेटेड सेक्शन भी मौजूद है जिसमें आपको आइडिया हो गया जो लाइव लिंक्स हैं वो कहाँ कहाँ से बैकलिंक से आए हुए हैं। अब हम किस तरह करते हैं, क्या करते हैं, ये चीज़ हम थोड़ी-सी समझेंगे और हमें इस चीज़ को समझना भी चाहिए। अब हमारे पास एक वेबसाइट है और हम एक वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कल मैं के सेशन में बता रहा था। हम उस पे अगर सर्च करते हैं हाउ टू कुक बिरयानी, ज़ाहिर-सी बात है बहुत ऐसी चीज़ है जिस पे हम काम नहीं कर सकते। हमें जो है वो कस्टमर की से जो एसईओ होती है वो डिफरेंट होती है और ब्लॉगिंग से रिलेटेड एसईओ थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। ब्लॉगिंग के अंदर ज़ाहिर-सी बात है हम वही चीज़ लिखते हैं जिसको जो हम ईज़िली रैंक कर सकते हो। लेकिन क्लाइंट बेस्ड जो एसईओ होती है उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों को जो है वो समझना होता है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका एक क्लाइंट जो है वो एक प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उस प्रोडक्ट को जो है ना उस प्रोडक्ट के साथ ब्लॉग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके क्लाइंट की कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ प्रोडक्ट ही सेल करता है और कुछ नहीं करता, तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन होगी, जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगी, वही आपकी जो है वो आपका कंटेंट होगा और आपको उसी को एसईओ ऑप्टिमाइज़ लिखना पड़ता है, जो कि एक तरह से रैंक नहीं हो पाता क्योंकि इस टाइप की वेबसाइट बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस स्टैट्स डाल के देख लें यहाँ पे, दराज़ का तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए 78% डीआर है और देख लें क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। सही, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स देखें, ये इतने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर ये है, ये पोज़ीशंस दी हुई हैं। तो अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी प्रोडक्ट है, ऐसा आपके क्लाइंट की अगर सिर्फ़ प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो कंटेंट जो है वो आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ जो यहाँ पर कंटेंट आता है ना वो हो सकता है। ये तो कम कंटेंट है, इससे ज़्यादा कंटेंट भी आप लिख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, डिटेल के अंदर, तो वही कंटेंट होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता प्रोडक्ट वेबसाइट को रैंक करने का। सही। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है, हम या तो ब्लॉग बनाएँ। अब ब्लॉग बनाएँ और ब्लॉग बना के कोई चीज़ को जो है वो रैंक करें। सही, अब हमारे पास अगर ये चीज़ है, कोई वैल्यूएबल चीज़ हो हमारे पास, ये तो सस्ती चीज़ है। हुँ, आप 2 तरह से रैंक कर सकते हैं। सिर्फ़ एक तो जब आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट आ जाए जो कि कोई और सेल ही नहीं कर रहा, उसकी सर्चेज़ हैं, तो आपकी वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी अगर आप प्रोडक्ट पेज पे ही काम कर रहे हैं। और अगर आपकी जो है वो कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप कंटेंट ब्लॉग्स लिख सकते हैं, लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, उनके ब्लॉग से ही रैंक होते हैं और फिर उसको जो है वो क्रॉस कर देते हैं अपनी मेन पेज के ऊपर लोग। ठीक है? अब दराज़ जैसे यहाँ पर अपनी चीज़ें मुसलसल कुछ ना कुछ शो करता रहता है और उसको जो है फिर वो क्रॉस अटैच करता रहता है। और मसला ये भी है कि दराज़ एक बहुत बड़ी जो है वो कंपनी है और उसकी जो है वो डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम उसको जो है वो ईज़िली डीरैंक या उसको ईज़िली किसी पोज़ीशन से आउट रैंक नहीं कर सकते। हम हमेशा कंटेंट को ही फ़ोकस करते हैं और कंटेंट के थ्रू ही हम चीज़ों को आउट रैंक और इन रैंक लेकर आ सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस टाइप की प्रोडक्ट्स आप रैंक नहीं कर सकते, इस टाइप की प्रोडक्ट रैंक होती हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 2-3 वजहों से, या तो आपको कोई और सेल ना कर रहा हो और आप पहले से सेल कर रहे हो, आपको पोज़ीशन फर्स्ट मिल जाएगी। दूसरा, आपकी कंटेंट के अंदर ऐसी रिलेटेड चीज़ें ऐड हुई हैं, कंटेंट क्या है वो मैंने आपको बता दिया, तो आप जो है वो आपको पोज़ीशन मिल सकती है।
या आपकी जो है वो इमेजेस जिस वगैरह ऐसी हो और आपकी ट्रैफिक सबसे ज्यादा हो उस प्रोडक्ट के ऊपर और दूसरे सेलर से, तो ही आपको पोजीशन मिल सके। ट्रैफिक आपकी जो है वो सोशल मीडिया से भी हो सकती है, दूसरे प्लेटफॉर्म से भी हो सकती है। सही। अब आ जाते हैं हम कंटेंट के ऊपर, कंटेंट को किस तरह हम करेंगे और कंटेंट के लिए हम कीवर्ड्स किस तरह से सर्च करेंगे। अब एसईओ करने वाले को पता होना चाहिए कि यार मैं एसईओ किस चीज के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं एक ब्लॉग के लिए एसईओ कर रहा हूँ, ठीक है, उस ब्लॉग से रिलेटेड मुझे पता होना चाहिए कि मेरा मेन टॉपिक क्या है। अच्छा, अब टॉपिक किस तरह निकलेगा। टॉपिक जो है वो मैं सर्च करूंगा सबसे पहले। फॉर एग्जांपल, अगर अब मेरे पास एक वेबसाइट आ गई, इस वेबसाइट को मैं डालूंगा। वेबसाइट मैंने उठा ली और ये वेबसाइट जो है वो बहुत हाई लेवल की वेबसाइट है। कल के सेशन के अंदर ही मैंने इसी वेबसाइट को कवर अप किया था। अब हम यहाँ से कुछ स्टैट्स देखेंगे कि ये वेबसाइट किस तरह काम कर रही है और वेबसाइट के जो है वो क्या क्या चीजें इसमें अपना वाइटल रोल प्ले कर रही हैं। सही। हम पहले ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में चले जाते हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में जाने के बाद हम देखते हैं कि ये वेबसाइट जो है वो इंडिया में फेमस है। हम इसको जो है वो अपनी मर्जी का कंटेंट कर लेते हैं। हमने पाकिस्तान कर लिया, गाजर का हलवा आना चाहिए यहाँ पर, ये आ रहा गाजर। सही। अब पाकिस्तान के अंदर इस वेबसाइट की पोजीशन है 2, गाजर के हलवे के ऊपर। सही। लेकिन वर्ल्ड वाइड के अंदर ये पोजीशन जो है वो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल हो सकती है। अब हमें कंटेंट लिखना है गाजर के हलवे के ऊपर। हम गए तो फूड से रिलेटेड थे। हम अपनी चीज को ना पहले निच को सब निचेस में कन्वर्ट करते जाते हैं। मैंने जैसे शुरू में बताया था, कुकिंग से रिलेटेड, फिर हम आएंगे देसी, देसी से फिर हम ऐसे 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 क्रॉस करते हुए हम एंड में आ गए हलवे के ऊपर। हमारी जो वेबसाइट है हमेशा निच हमारी स्पेसिफिक होनी चाहिए। सही। किसी एक चीज के ऊपर काम करती होनी चाहिए। अब हलवे के ऊपर अगर हम आ तो गए, लेकिन उसके ऊपर जो है वो गाजर का हलवा पूरी दुनिया में बनता है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बनता, और लोग जो है इसके ऊपर सर्चेस करते हैं। अब क्या करना है हमें। अब हमारे पास जो है वो हमें इसके कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले। हम गाजर का हलवा हमारा एक कीवर्ड हमारा एक टॉपिक हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है हम इसी टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हो, हमें और चीजें भी फाइंड आउट करनी होती हैं। हम यहाँ से देख लेते हैं कि गाजर के हलवे के ऊपर पहली पोजीशन यूट्यूब की है, दूसरी पोजीशन यूट्यूब की है, तीसरी भी, चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं पोजीशन तक जो है वो यूट्यूब ही है। सही। गाजर का हलवा। अब ये एक कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड के मल्टीपल कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे हम आगे जाके देख लेंगे। अभी हम सिर्फ आइडिया आइडिया ढूंढ रहे होते हैं कि हम इस कंटेंट किस पर लिखें। सही। अगर हमें कंटेंट लिखना है किसी ऐसी चीज के ऊपर जिसका हमें पता ही नहीं, तो हम यहाँ से कंटेंट आइडिया ढूंढ रहे होते हैं। या फिर हम एक और ऑप्शन ट्राई करते हैं। वो ऑप्शन क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ साथ साथ। आप या तो यहाँ से ऐसे करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन से ना सीजन्स में कौन कौन सी चीजें वाइटल होती हैं और किस किस तरह काम कर रही होती हैं। अगर आपकी निच से रिलेटेड आप काम करने जा रहे हैं, अगर आपकी कुकिंग से रिलेटेड निच है, तो आपको पता होगा यार सर्दी का सीजन आ गया, सर्दी से रिलेटेड चीजें ही जो है वो इम्पोर्टेंट होगी। तो आप एक पहले लिस्ट बना लेंगे आपकी जो रिलेटेड चीजें होंगी, और फिर उसमें चेक करेंगे कौन कौन सी वेबसाइट ओवर दी उसमें जो है ना रैंक कर रही है। अब फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट ड्राई फ्रूट्स नेम के ऊपर रैंक कर रही है, गाजर के हलवे के ऊपर रैंक कर रही है और फ्रूट सेम के ऊपर, इसकी पहली पोजीशन है। अब जरा मैं इसको ओपन लिंक कर लेके देख लेता हूँ। सही। मैं इसके ऊपर जो है थोड़ी सी डिटेल चेक करता हूँ कि इस कंटेंट की क्या अपडेट है। अब हम कंटेंट से रिलेटेड अपडेट देखते हैं कि इस कंटेंट के ऊपर कितने बैकलिंक्स क्या हैं, कैसे हैं। और देखें, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 1K के करीब है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो 1000 है। और इसको डी रैंक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मैं इसको इजिली डी रैंक कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, चीज को समझिएगा और अंडरस्टैंड करिएगा। अब मुझे किस चीज पे रैंक करना है, ड्राई फ्रूट्स नेम। सही है, पाकिस्तान के अंदर ड्राई फ्रूट्स नेम में सर्च कर लेता हूँ, क्या वाकई यही वेबसाइट आ रही है। सर्च किया मैंने, कौन सी वेबसाइट टॉप पे आ रही है, यही आ रही है शायद। बिल्कुल यही वेबसाइट आ रही है। अब मैंने ये वेबसाइट उठाई, एक शीट ओपन कर ली मैंने।
यहाँ पे जीमेल लॉगिन नहीं है। नोटपैड ओपन कर लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल, आपको दिखाने के लिए नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, ये वाला आप अपने मोबाइल अपने सिस्टम में शीट ओपन कर सकते हैं या कोई भी चीज़ आप ओपन करके रख सकते हैं। आपने जो है वो कहाँ गया, ये गया। अब मजे की मैं आपको बात बताऊँ, कल ही मैंने आपको लोगों को बताया था इस निश पे मैं काम करने का कल से सोच रहा हूँ, और अभी मुझे जो है वो इस निश पे काम करने का मूड हो रहा है क्योंकि इस पे कंपटीशन थोड़ा सा हल्का है। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, कोई मुझे बताएगा मैं क्या कर रहा हूँ? चलिए मुझे बताएं मैं क्या कर रहा हूँ। कौन कौन एक्टिव है हमारे साथ? हफ्सैन, उनैसा, आप दोनों बताएं मैंने क्या किया ये। कीवर्ड रिसर्च की है, अच्छा। और उनैसा आप बताएं मैंने क्या किया है। सब लिंक को कलेक्ट किया तो सब देखने से पता चल रहा है, लेकिन इसको कहेंगे क्या? अफसा ने तो बता दिया, उनैसा आप बताएंगी। कीवर्ड कलेक्ट किए, ठीक है, सही, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन, कमाल कर दिया आप दोनों ने। कीवर्ड मैंने कहाँ कलेक्ट किए, मैंने यहाँ कौन सा कीवर्ड कलेक्ट किया, इस शीट के अंदर कौन सा कीवर्ड मैंने कलेक्ट किया? यहाँ पे कोई कीवर्ड आ रहा है, मैंने यहाँ पे कोई लिस्ट निकाली, मैंने कुछ यहाँ पे ऐसे करके लिखा, क्या कौन सा कीवर्ड था वो, कौन सा निकाला था मैंने, कुछ मैंने इस तरह करके लिखा यहाँ पे। मैंने कुछ ऐसा करके लिखा। अब सब क्या कहना चाह रही हैं? तो मैंने तो अभी कीवर्ड के बारे में कोई बात ही नहीं करी। कीवर्ड आप लोगों को कैसे पता चला कि मैंने कीवर्ड निकाले? आप लोगों को आइडिया कैसे हुआ कि मैंने कीवर्ड निकाले? आप दोनों में से कौन माइक पे आएगा, पहले मुझे समझाए कि आपको पता कैसे चला कि मैंने कीवर्ड निकाले? मैंने दोनों को अलाउ किया है, कोई भी मुझे आके बता दे कि आप दोनों को ऐसे इस लिंक्स को एड्रेस पर जाकर चेक करेंगे वहां से ऑर्गेनिक कीवर्ड। सर आप जो है इसको एस्ट्रफ पर जाकर जो है चेक करेंगे, इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स वगैरह आपके पास आ जाएंगे, सारी डिटेल्स आ जाएंगी, फिर उससे आपको पता चल जाएगा। आप उनकी एक लिस्ट बना लेंगे अपने जहन में, और फिर आप उनको जो है अपने माइंड में रखते हुए उन कीवर्ड्स को फिर आप अपना एक न्यू आर्टिकल लिखेंगे जो जिसके रैंक करने के चांसेस होंगे अब मैं आपको बताता हूँ, दोनों समझ गया मैं आपकी पेजेस बात। में। मैं बताता हूँ आपको, ना तो मैंने कीवर्ड रिसर्च करी, ना मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं एक कीवर्ड गूगल पे डाल के सर्च कर रहा हूँ ड्राई फ्रूट्स नेम, और उस ड्राई फ्रूट्स नेम के ऊपर ये वेबसाइट रैंक कर रही है, तो मैं क्यों एचरेफ में डाल के दोबारा ड्राई फ्रूट्स नेम निकालूंगा? जब मैंने कीवर्ड डाल के ही वेबसाइट निकाली है, तो मैं इनको वापस से एचरेफ में डाल के ये ड्राई फ्रूट्स नेम मुझे कहाँ से मिला? एचरेफ से मिला, जब मैंने एक वेबसाइट के बारे में सर्च किया और उसको चेक किया कि पाकिस्तान में कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है, उसकी जो है वो पोजीशंस मैंने देख ली, और वहां से जो मुझे कीवर्ड मिला उस कीवर्ड को मैंने यहाँ पर डाला, उस कीवर्ड को डालने के बाद मैंने एक वेबसाइट ओपन करी, तो फिर मैं वापस इन वेबसाइट को एचरेफ में डाल के क्यों कीवर्ड्स निकालूंगा? मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स नहीं निकाले, मैंने यहाँ पे अपने कंपेटिटर्स निकाले हैं, ये मैंने कंपेटिटर्स की लिस्ट बनाई है जो कि ड्राई फ्रूट्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं। इतनी कॉमन सी बात है कि मैंने ड्राई फ्रूट सर्च किया, उसके ऊपर जो वेबसाइट रैंक हुई हुई है उनको मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पे मेरे पास 5 6 या जितने भी कंपेटिटर्स मैं निकालूंगा ये मेरे पास आ गए। अब हर एक कंपेटिटर को मैं जो है वो एचएफ में डालूंगा इस लिंक के थ्रू, और ये चेक करूंगा कि जो लिंक अभी इस ड्राई फ्रूट के ऊपर रैंक कर रहा है उसने कितने बैकलिंक्स लिए हुए हैं और उसकी क्या पोजीशन है, और उसने जो है वो कितनी उसके पास ट्रैफिक आ रही है, मुझे उसका पूरा डेटा मिल जाएगा। तो मैं उसी बैकलिंक्स को यूज करते हुए ये पोजीशन जो है वो क्रैप कर सकता हूँ। इजी वर्ड बात थी।
कीवर्ड्स तो मैंने अभी इसको कुछ किए ही नहीं है, कीवर्ड्स तो हम आगे आके करेंगे। ये इसका स्टेट्स हमने देख लिए हैं, ये स्टेट्स आ रहे हैं इसके। हम जो है वो दूसरी को भी सर्च कर लेते हैं साथ, यहाँ पे वो हम मल्टीपल खोल लें ताकि मसला ना हो। एक ही कीवर्ड के ऊपर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट को मैं सर्च कर रहा हूँ, जो सारे ड्राई फ्रूट्स के ऊपर रैंक हुई हुई थी। चाहे जल्दी जल्दी तो आसानी हो। ठीक है, ये मेरी जो है वो 5 वेबसाइट आ गई, जिनको मैंने एक कीवर्ड ढूंढा था ड्राई फ्रूट्स, कीवर्ड रिसर्च तो मैंने अभी की ही नहीं थी। ये ओपन हो गई। चले अब देखते हैं कि गेम क्या है, गेम को समझते हैं। पहली पोजीशन ली हुई जो है वो पहली पोजीशन जिस वेबसाइट ने ली हुई है उसकी 12 बैकलिंक्स है और 9 रेफरेंस डोमेन्स है, दूसरी के 5 हैं और 7 है। बेहतरीन हो गया ये। मैं इस पेज को, आज क्या दिन है, 5, ये मुझे अगर वेबसाइट क्लास के स्टार्ट में मिलती ना, यानी कि मुझे 1 महीने पहले मिलती, यही कीवर्ड मुझे पता होता, मैं इसको अभी आउट रैंक कर चुका होता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस पे जो है वो रैंकिंग करूंगा जरूर। अच्छा, अब ये पोजीशन देखें कि यहाँ पर डेटा आ ही नहीं रहा और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने वर्ड, 91। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है, कम है, लेकिन सही है। शुरू में ट्रैफिक तो आना शुरू हो। बैकलिंक्स कितने, 11, रेफरेंस डोमेन 6, बैकलिंक्स सॉरी ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 2.4 के, ऑर्गेनिक ट्रैफिक 7.8 के ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। और इससे आइडिया हो गया कि रेफरिंग डोमेन्स जो है वो यहाँ पे है ही नहीं 2 के अंदर तो। और जो पहली पोजीशन जिन्होंने ली हुई है उनकी जो रेफरिंग डोमेन्स हैं, अब उनको चेक करते हैं वो क्या है। अच्छा भाई, उन्होंने ली हुई है फूड फेज से ली हुई है, दो डू फॉलो इनसे लिए हुए हैं, एक इनसे ली हुई है, 2 3 4, और इनसे जो है वो से भी ली हुई है एक। लेकिन ये वेबसाइट जो है वो अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जो बैकलिंक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हमारे लिए तो मजे आ गए, हम आउट रैंक कर सकते हैं इजीली। ये लोड हो जाए थोड़ा सा, तो मार्केट में अवेलेबल है लेकिन इसके ऊपर जो है वो क्वालिटी बैकलिंक्स नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, शीट बनाएंगे फिर से। कौन सी शीट बनाएंगे, हम जो है वो एक एक्सेल की शीट ओपन कर लेते हैं। थैंक यू अफसा। एक एक्सेल की शीट ओपन कर लेते हैं हम लोग, और उस शीट को जो है वो हम थोड़ा सा जो है ना अपने हिसाब से एक डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, डोमेन यहाँ पे लिख लेते हैं, दूसरे के अंदर हम लिख लेते हैं क्या लिखा था, डी लिख देते हैं। और इसके बाद हम जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, और हम मल्टीपल चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक हमने लिख लिया। इसके साथ साथ हमने जो है वो चीज रह गई, बैकलिंक्स जो है वो लिखना जरूरी नहीं है, आरडी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमने जो है वो यहाँ से उठा ली ट्रैफिक कितनी है और क्या है। अब हम मेन चीज को समझेंगे, हम सारी वेबसाइट को छोड़ देंगे, सबसे पहले हम एक वेबसाइट का एनालिसिस करेंगे। हम मेन वेबसाइट का एनालिसिस करेंगे। अब हमारे पास जो है वो ये वेबसाइट आ रही है और हम देखेंगे कि इस वेबसाइट की वैल्यू क्या है। ये वेबसाइट ओपन हुई हुई है, अकॉर्डिंग टू एचरफ ये वेबसाइट कितनी इंपॉर्टेंट है या नहीं है।
ये हम एक कंपेटिटर का कर रहे हैं, ठीक है। कंपेटिटर नेम हमारा क्या है, ये अपनी पूरी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, इसमें बार बार चीजें इधर उधर हो रही हैं। अच्छा, एक सेकंड दिएगा मुझे। सही, मैंने 2 स्क्रीन सेट कर ली। अच्छा, हमारे पास डोमेन आ गई। सबसे पहले ये वाली आरडी हमारे पास क्या है, दोनों चीजें आपको इजीली शो हो रही हैं अभी। आरडी हमारे पास क्या है, 2.41। मुझे बताते रहिएगा, दोनों स्क्रीन साथ साथ शो हो रही हैं। 446 ट्रैफिक जो है वो 129 है, यानी कि वेबसाइट किसी काम की नहीं है। अब हमारा जो दूसरे कंपेटिटर थे, इनको ले लेते हैं, जिन्होंने जहां जहां से इन्होंने वेबसाइट्स ली हुई हैं। .com, ये मुझे थोड़े से बेहतर लग रहे हैं, लेकिन ये उनसे भी थोड़े ज्यादा गए गुजरे हैं। यहाँ पे हम अपने दूसरे कंपेटिटर को पॉइंट आउट करेंगे, इनको कर देंगे हम 0। मुझे फिर से बताएं, आप दोनों में से दोनों की मेरी दोनों स्क्रीन शो हो रही है, ये ना आपको एक हो रही है और आपको जो है फिर बाद में कंफ्यूजन। इनकी जो है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक और ऑर्गेनिक कीवर्ड सिर्फ 2 हैं, ट्रैफिक इनकी 0 है। ओके फाइन, दोनों कुछ हो रही है। अब मैं अगर आपको बताऊं ना, ये निच, तो ये कंटेंट ऐसा मिल गया है, बस क्या बताऊं। अच्छा, इस तरह हम सबका निकाल लेंगे, जितने भी कीवर्ड्स उन्होंने जितने भी इनके जो है वो हैं। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर मैं ये गलती कर रहा था, मेरा दिमाग उस वक्त कहीं और मसरूफ था। डीआर वगैरह यहाँ पर शो हो रहा होता है, मुझे याद आया कि यहाँ पर भी शो हो रहा होता है। तो हमें जो है हर किसी को अलग से वेबसाइट पर डालने की जरूरत नहीं है। इनका डीआर 0 है, इनका 6 है, इनका 2 है, इनका 1 है, और इनका भी 6 है। सही, तो हमारे लिए जो है वो इमेजेस लिंक इन्फो थोड़ी सी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर चल के देखते हैं इमेजेस लिंक इन्फो। ये 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 3 वेबसाइट जो है वो इम्पोर्टेंट है इस पूरी इसमें। इमेजेस लिंक इन्फो ओपन किया था, ये आई क्यू ब्रेकर क्यों ओपन हो गया। आई थिंक सो ये वेबसाइट रिमूव हो गई है, तो हम इनको इजीली आउट रैंक कर सकते हैं। कोई भी एक अच्छा बैकलिंक लेके, यानी कि $10 वाला, $20 वाला, कोई भी एक अच्छा कुकिंग वेबसाइट से बैकलिंक लेके हम इनको इजीली आउट रैंक कर सकते हैं। आउट रैंक मतलब रैंक से आउट करना। ये जो पोजीशंस हैं, यहाँ से आउट रैंक कर देंगे, यहाँ अपनी वेबसाइट ले आए, इसको कहेंगे हम आउट रैंक। तो इससे देखें हमें आइडिया हो गया कि ये इतना कॉमन ड्राई फ्रूट्स नेम मोस्ट कॉमन यूज होने वाला कीवर्ड है, और इसके ऊपर किसी ने रिसर्च ही नहीं की हुई, और इसके ऊपर जो है वो किसी ने इतना वैल्यूएबल कंटेंट ही नहीं डाला हुआ पाकिस्तान के अंदर। तो हम इजीली आउट रैंक कर सकते हैं इसको। पाकिस्तानी ऑडियंस आएंगी, बस ये याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड और किसी कंट्री में काम करने के लिए आपको उसको स्पेसिफिक करना पड़ता है। अब हमारी मेन वेबसाइट कौन सी थी, हमारी मेन वेबसाइट थी ये। हम बाकी वेबसाइट छोड़ देंगे, क्योंकि अब हम हमारी मेन वेबसाइट ने ही इतना अच्छा काम नहीं किया हुआ। तो हमारी मेन वेबसाइट ही इतनी ढीली है, तो बाकी वेबसाइट तो जाहिर सी बात है किसी काम की नहीं होंगी। इसको हम दोबारा से सर्च करेंगे इस कीवर्ड के ऊपर। सिर्फ इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको आउटरैंक नहीं कर सकते। डीआर को हम इजीली आउटरैंक कर सकते हैं। हम कीवर्ड एक्सप्लोरर ओपन कर लेते हैं और ड्राई फ्रूट्स नेम को सर्च करते हैं। देखें इजी शो कर रहा है। अब कुछ आइडियाज हमें यहाँ से मिल जाएंगे।
ड्राई फ्रूट्स नेम इन इंग्लिश, हम ये सर्च करते हैं। ये सर्च करते हैं पहले हम गूगल के ऊपर, ये कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर कुछ मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, लेकिन ये ओवर द कंट्री पूरी चल रही होंगी। हमने इसको जो है वो आउटरैंक इनको भी करना मसला नहीं होगा। हम इनको जो है जब इन वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे तो हमें जो है वो क्रॉस कीवर्ड जो है वो खुद इजीली लगना शुरू हो जाते हैं। देखिए ये कोई भी मसला ही नहीं है इनको आउट रैंक करना है। बहुत कुछ भी काम नहीं कर रहे इनको आउट रैंक करना। अभी समझ लें कि आप आराम से इनको आउट रैंक कर सकते हैं। वेबसाइट्स आप देखें किन वेबसाइट से इन्होंने लिया हुआ। ये कोई वेबसाइट है, सिर्फ एक वेबसाइट है, ये कोई ढंग की लग रही है, लेकिन ये भी डोमेन से तो लग रहा है कि ये अब मैं आपको तरीका बताता हूँ इनको आउट रैंक कैसे करते हैं। साइट्स, सॉरी, हम यहाँ पे गए, हमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ से हम सर्च करेंगे कि किसी के जहन में कोई ऐसी वेबसाइट कुकिंग की जिसके ऊपर जो है वो लोग रेसिपीज शेयर कर रहे हो, अपनी पर्सनल रेसिपीज। नहीं याद किसी को भी, तो हम जो है वो पहले सर्च करेंगे कि इन वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो हम अपना कंटेक्चुअल बैकलिंक की जगह अगर हम कमेंट बैकलिंक दे के देखेंगे पहले तो हम सही है। हम पहले तो अपना कंटेंट डालेंगे प्रॉपर तरीके से ना, हमारा कंटेंट सबसे होना चाहिए। बैकलिंक वगैरह तो बात की बात है, पहले हमारा कंटेंट अच्छा होना चाहिए। सही कंटेंट के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हम पहले इस वेबसाइट को उठा लेंगे। और कहाँ गया वो ड्राई फ्रूट्स। अब हम देखेंगे कि इसकी लेंथ क्या है। इस कंटेंट की लेंथ है तकरीबन 823 वर्ड्स, आई थिंक सो। और एड जो है वो इसके ऊपर बेतहाशा चल रहे हैं, यानी कि ये कमा बेतहाशा रहे। 880 वर्ड्स, ओके। 880 नहीं है, ये 823 है, क्योंकि यहाँ पे लिखा शो हो रहा था मुझे। ये हो सकता है, अच्छा ये उसका नहीं है, ये हार्ट का है। बहुत दफा लोगों ने जो है वो साइड में लिखा हुआ भी होता है कितने आर्टिकल्स का वर्ड है, ओ कितने वर्ड्स का आर्टिकल है, लेकिन ये हार्ट से रिलेटेड है जिन लोगों ने इसको फेवरेट किया है। तो अब जो है ये 880 वर्ड्स है। अब आपके जहन में एक चीज को कंफर्म है, क्या कंफर्म है? तो मुझे बताएगा कि क्या चीज कंफर्म है। आप दोनों में से किसी को नहीं पता क्या चीज कंफर्म है? ये कंटेंट है, उनका एक्चुअल कंटेंट ये है। सही, यानी कि आपको पहली चीज तो ये कंफर्म हो गई कि आपको जो कंटेंट आएगा रैंक करने के लिए वो 900 प्लस वर्ड्स का होगा। और इस तरह आप हर वेबसाइट का, जैसे आपकी जो ये 6 वेबसाइट्स है ना, पहले आप इनकी एक शीट बनाएंगे और उनके अंदर लिखेंगे कितने कितने वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको डिलीट करते हैं, पहली शीट से शुरू करें। ये वाली शीट भी आपको एक बनानी है, और एक शीट आपको ये बनानी है कि ये डोमेन आ गई, इसमें कंटेंट वर्ड्स आ गए, इसके अंदर जो है वो बाकी चीजें हम साथ साथ लिखते जाएंगे। इसके कितने थे? 900 तक, चलिए 900 तक आपको। इसके थे 840, 840 ही करें। डोमेन नेम आ जाएगा आपका, कौन सी डोमेन थी ये?
सही, आपको इससे आइडिया तो हो गया कि आपको जो है वो ये चाहिए। इस तरह जितने भी आपके दूसरे जितनी भी आपकी ये वेबसाइट्स हैं, आपने इन सब का एक कंटेंट चेक करना है। आपको आइडिया हो जाएगा फॉर एग्जांपल ये कितने इसमें कर रहे हैं। इनका कंटेंट कुछ है ही नहीं, सही है। तो आप अगर 600 वर्ड्स का कंटेंट भी लिखेंगे तो आपकी पहली पोजीशन इजीली आ जाएगी, पहली पोजीशन नहीं सॉरी, पहले पेज पे आपकी वेबसाइट आ जाएगी। देखिए कंटेंट ऐसा कुछ नहीं है, आप इनको आउटरैंक इजीली कर सकते हैं। तो आपको इस चीज का तो आइडिया हो गया कि अगर आपकी जो पहली वेबसाइट है वही अच्छी है, बाकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, इसका 840 का कंटेंट है, आप जो है इसको इजीली आउटरैंक इस वजह से करेंगे क्योंकि एक तो आप 900 वर्ड्स का कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट लिखना इस तरह इम्प्रोवाइज करना ये कंटेंट राइटर को पता होता है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज आपने ये चीज देखनी है कि इस कंटेंट के ऊपर बैकलिंक्स कहाँ से लिए गए, इसी शीट के अंदर ऐड कर लें। ये बैकलिंक्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, डोमेन्स देख लें। डोमेन्स आपने देख ली, अब इसमें से बहुत सारी जो है ना ये चौका नेट पता नहीं कौन कौन सी है, ये बहुत बेकार सी वेबसाइट्स हैं। आप जाएंगे, आप जाकर जो है वो सर्च करेंगे कौन सी वेबसाइट जो है वो आपको लिखने के लिए अलाउ करती हैं। अच्छा, सर्च कर लेंगे आपकी जो निche है उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। कुकिंग तो नहीं आएगा ये, लेकिन चलें जो कंसीडर कंसीडर भी कर लें। देखें फूड वेबसाइट गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रहे हैं ये लोग। आप जो है यहाँ पर अपना ईमेल लिखें, अपना जो है वो अपना यूआरएल दें, पोस्ट टाइटल पोस्ट टैग्स जो है वो आपके दें, और कैटेगरी सेलेक्ट करें और इनको जो है वो सबमिट पोस्ट कर दें। जो आप इनके लिए पोस्ट यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, या आप इनको जो है वो ईमेल्स के थ्रू कांटेक्ट कर लें, या आपको पूरी गाइड कर देंगे किस तरह आपको जो है वो चीजें लिखनी है। जाहिर सी बात है आप यहाँ पे कुछ और लिखेंगे, इनके लिए कुछ और लिखेंगे, और अपना लिंक इनको सेंड कर देंगे जिनको आप जो आपने जो है वो इसमें फीड करवाना है, ताकि वो इजीली इसको देख सकें। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर और भी वेबसाइट्स होंगी, ये आपको खुद सर्च करना पड़ेगा, ये कोई सर्च करके नहीं देगा, ये आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। जिस भी निच में आप काम कर रहे हैं स्टार्ट में, अगर आपको लगता है कि यार मैं इतनी बारी में नहीं पढ़ना चाहता, तो आप अप्रोच करें बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को। कोई एक भी अच्छी वेबसाइट हुई ना, फॉर एग्जाम्पल एक अच्छी वेबसाइट, वही वेबसाइट ना हो जिसपे जिसको आप आउटरैंक करने वाले हैं कहीं, तो आपने ये वेबसाइट देखी, अब इस वेबसाइट पे आपने जाके सर्च किया कि अगर ये अलाउ कर रहे हैं। एफिशिएटेड वेबसाइट्स वो होती हैं जिनपे आप जो है वो सेल लिंक लगाते हैं, अमेज़न का हो या किसी भी वेबसाइट का हो जो अपना एफिशिएट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और आप उनका लिंक लगा के प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनकी और कमीशन लेते हैं। आप इनको एक ईमेल लिखें, सही, ईमेल अपना नेम में अपना नेम, ईमेल, सब्जेक्ट आई वांट अ गेस्ट पोस्ट और आई वांट अ पोस्ट जो आप लेना चाहते हैं, और बैकलिंक कुछ भी करके यहाँ पे डिटेल में लिखने की मुझे एक बैकलिंक चाहिए, या मैंने एक अच्छी सी जो है वो ये चीज निकाली है रेसिपी से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो इस तरह जो है वो आप ये पोजीशन इजीली ग्रैब कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं होगा। सही, तो इस तरह जब आप एक काम कर रहे होते हैं ना, आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी जो चीज है वो इस वक्त लो काम कर रही है, और कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम इजीली आउट रैंक कर सकते हैं। ठीक है, एज रफ से हमें इन चीजों का आइडिया हो जाता है, ये सारी चीजें तो हमने बहुत सारी
अब यहाँ पर ओवरव्यू के साथ साथ बैकलिंक्स हमने देख लिए, एंकर, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ये सब हम देख चुके हैं कि ऑर्गेनिक कीवर्ड्स क्या क्या हैं इनके, इसमें ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं अपनी निच के अंदर। पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वापस हम पाकिस्तान ही करेंगे इसको, हम कुछ ऐसे नहीं करेंगे कि हम जो है वो पाकिस्तान में रैंक करना चाह रहे हैं और इंडिया कर दें हम। अब ये देखें, ड्राई फ्रूट्स नेम इन इंग्लिश, ये सारे कीवर्ड जो है वो यूज हुए हैं। ये लिस्ट आप डाउनलोड कर लेंगे, इसमें से जो ये देखें खुबानी इन इंग्लिश, तो आपने यहाँ खुबानी इन इंग्लिश के अंदर लिखना है। कंटेंट आपका कोई समराइज इस तरह से होना चाहिए कि आपका खुबानी इन इंग्लिश भी कवर होगा। खुबानी इन इंग्लिश कैसे कवर होगा कि लोगों को नहीं पता होता कि खुबानी इन इंग्लिश में क्या है, तो इस तरह जो है वो सब सर्च करना पसंद करते हैं। और इस पे जो वेबसाइट रैंक हुई भी है वो ये वाली वेबसाइट रैंक हुई भी है, आई थिंक सो। ये वेबसाइट भी इजीली आउट रैंक हो सकते हैं, क्योंकि देखें वेबसाइट स्ट्रक्चर ही बहुत खराब है, और अगर एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा है तो ये वेबसाइट इन इस टाइप की वेबसाइट्स को इजीली आउट रैंक कर सकती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। नहीं, वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। और कोई क्वेश्चन? ना की बात नहीं समझा, ऐसे भी टाइप सीखनी है। ये हम आगे जाके करेंगे, आप बेफिक्र रहे हैं। अभी तो सिर्फ मैंने आपको एचरफ की एक हाउ नाउ दी है कि एचरफ में आप किस किस तरह चीजें सर्च आउट कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।